में मैंने पुलिस भी बुला ली वहां। मुझे विश्वास था, मुझे भरोसा था, मुझे यकीन था खुद से भी ज्यादा कि मेरे दरबार की कोई भी शक्ति आकर बस मुझे यहाँ से ले जाए। हरिहर जय बाबा माँ की। मैं सोलापुर महाराष्ट्र से कल्पना उमेश पाटिल पिछले 2 साल से दरबार से जुड़ी हूँ। किसी कारणवश मुझे दरबार नहीं पहुंच पाई मैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज इसी पद यात्रा में 2026 की जो अगस्त से चली जो पद यात्रा है उसी में मैंने जुड़ लिया है। और आज 15 अगस्त के दिन मेरे साथ बहुत ही जबरदस्त अनुभव, मुझे क्या पूरी दुनिया को बताने के लिए वो घट गई घटना। वैसे तो मैं गलती से अलग दिशा से गई थी। अब जहाँ रुकना था वहां छोड़कर 5 किलोमीटर आगे गई थी। फिर वहां मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा था। फिर भी मुझे विश्वास था, मुझे भरोसा था, मुझे यकीन था खुद से भी ज्यादा कि मेरे दरबार की कोई भी शक्ति आकर बस मुझे यहाँ से ले जाएगी। वैसे तो बहुत कुछ घट गया। फिर बाद में मैंने पुलिस भी बुला ली वहां। उससे पहले मेरे माँ बाबा ने मेरे लिए मेरे दरबार के पद यात्रियों में से 26 जन भेजे मेरे लिए। उन्होंने मुझे उठाकर पद यात्रा का जहाँ मुकाम था वहां तक पहुंचाया। बीच रास्ते में मेरा कुछ भी सामान मुझे उठाना नहीं दिया। एक कविता नाम का जो बच्चा था, वैसे तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास नहीं है, एक बेंगलुरु को है, एक गोवा के हो, लेकिन वैसे इंसानियत के नाते देखा जाए तो वो कविंद्र में मेरा बेटा दिखा मुझे। और ये सब आप पूछेंगे कि किसकी बदौलत, तो फिर मैं शान से कह दूंगी मुझे गर्व है, मुझे नाज है ऐसे दरबार से कि मुझे ये दरबार इसी जिंदगी में मिल गया। और इसी दरबार के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दरबार से कब से जुड़ी हैं? 2 साल से मैं वीडियो देख रही थी। वैसे जुड़ना तो जुड़ाव तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने से पहले रमन महात्मा जी के साथ वैसे मुलाकात कभी होती थी। जून की पद यात्रा में भी जुड़ने वाली थी, लेकिन जुड़ नहीं पाई क्योंकि मेरा स्कूल चल रहा था उसी 15 तारीख से। जिस 15 तारीख से जून 15 से हमारी पदयात्रा काशी से करौली कानपुर धाम तक जा रही थी। मेरे स्कूल की वजह से मैं उसी पदयात्रा में शामिल नहीं हो पाई और इसीलिए मैंने अब अगस्त की पदयात्रा ज्वाइन की। बहुत सुंदर। दरबार की इससे पहले कोई प्रक्रिया हुई है? नहीं नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। कोई प्रक्रिया नहीं। तो अभी तक आप लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है, हाँ। बल्कि ज्यादा ही आपने कर ली है। हाँ, तो शरीर में कोई कष्ट महसूस या कुछ भी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे को खुद को मेरे पे यकीन नहीं था कि मैं भी पैदल चल सकती हूँ। वैसे तो कभी मैंने चला ही नहीं। अब बचपन में कभी स्कूल जाते होंगे तब पैदल गई होंगी, लेकिन फिर बाद में कभी पैदल नहीं गई और कुछ व्यायाम भी नहीं करा, कसरत भी नहीं करी। फिर भी एक उन्होंने बुलाया है और हम चले जा रहे हैं। बीच रास्ते थोड़ी देर मैं वो पद यात्रा से बिछड़ भी गई हूँ। उसी दिन ना मैंने खाना तक नहीं खाया था, बस एक खीरा खा लिया था और एक गिलास दूध पी लिया था। बस उतने में ही मैं चल पाई। शाम को जब जुड़ी तो तब तक मैंने वो भंडारा पाने से पहले कुछ भी अनाज नहीं खाया था। तो अच्छा, ये आपके साथ जो संचालक है श्री शिव कुमार रमन, हाँ और इतनी बड़ी टीम लेके वो चल रहे हैं, हाँ, कोई परेशानी, कुछ भी, कोई दिक्कत इस यात्रा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं,
बहुत आराम से पदयात्रा जा रही है, और अगर हम स्वयं से चले तो कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। अभी आप जहाँ रुक रही हैं शिव शक्ति भवन प्रयागराज, हाँ। यहाँ के क्या अनुभव है? अब शाम की जब आरती चल रही थी ना, तो वैसे तो हम बैठे थे, खुले में बैठे थे, हवा भी चल रही थी, ठंडा मौसम था। आरती जब चल रही थी तब पसीना छूटने का कोई कारण हो सकता है? नहीं हो सकता। वैसे तो ठंडे मौसम में बैठे थे, ठंडे में बैठे थे, फिर भी पसीना क्यों छूट रहा था? तो एक बात आप मान लो, वो जो ध्यान की ऊर्जा होती है ना, वो बहुत पावरफुल रहती है, और वो सब कुछ घट जाता है। अगर मैं कभी ध्यान में लगाऊं ना, तो फिर ना बस मुझे हमारे गुरुदेव जी का बस तिलक दिखता है, और वो बहुत पावरफुल वाली बात है।